पाकिस्तान दिन ब दिन क्राइसिस का शिकार होता चला जा रहा है। इस वक्त देखिए आप बिजली की क्या सूरत हाल है। सुबह से शाम होने को आ गया, पाकिस्तान में लाइट नहीं है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। देखिए जी, ब्लैकआउट तो है। अब ये इसके पीछे जिसका कसूर है उसको तो सज़ा होनी चाहिए ना। कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाए ना, इतना बड़ा ब्लैकआउट कभी भी नहीं होता। ये भी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। लेकिन इसमें मीम्स का तो एक अंबार निकल पड़ा ना। यानी आपको पता है कि हम तो अपने ऊपर हंसने वाले लोग हैं, हम तो खूब मज़ा लेते हैं ऐसी चीज़ों का। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आटा नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, ज़रा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर रहकर मज़ा लगा ले। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं। और ना सिर्फ अभी बल्कि सुबह के 7 बजे से लेकर इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लाइट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को पाकिस्तान में पावर कट हो गया, जिसके चलते पूरे पाकिस्तान के 22 जिलों में बिजली की सप्लाई रुक गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ऊर्जा मंत्री को बयान जारी करना पड़ गया। इस पर पाकिस्तान की जनता ने ही पाक सरकार को जमकर गालियां दी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पाकिस्तान की इस पर क्या राय है। अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें। जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे। भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते। हमने सऊदी अरब UAE ने इनकार कर दिया। कहाँ किया? अभी हमारा वज़ीर आज़म क्या सऊदी नहीं गया, UAE नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया, 1 रुपया नहीं दिया। अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी। मैं पाठा क्यों 2007 में मैं स्टूडेंट था, मेरा ख्वाहिश था मैं कैप्टन बनूंगा। मेरा 3 साल स्कूल बंद था, क्यों बंद था? क्या मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था? हमारा इलाके में इतना ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान F-16 ने ऊपर हम पे गोली फेंक गए। ये लॉलीपॉप है, 2 हफ्तों का भी मुझे लगता है कि 3 दिन का नहीं है इनके पास। ये वाम को बता ही नहीं रहे। वाम को एक लाल लॉलीपॉप दिया हुआ है, बस इसको चूसते रहो। आज ये 10 बजे की टाइमिंग कर दी हुई है। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट है। कहा जा रहा है कि 35 घंटे तक जो है पाकिस्तान में बिजली नहीं आने वाली। क्या कहेंगे आप, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिजली ना आने का मसला, पेट्रोल ना होना, एनर्जी ना होना, एनर्जी की मिसमैनेजमेंट, और सबसे जो बड़ी बात है इस गवर्नमेंट का झूठ बोलना। मैंने सुबह सुना है दस्तगीर जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, नहीं गुलाम दस्तगीर के बेटे जो हैं खुर्रम दस्तगीर, वो फरमा रहे थे कि जी कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिसऑर्डर हुआ है, कोई इसका हमने थोड़ी एनर्जी पैदा करने के लिए कम प्लांट चलाए थे, उस वजह से आया जी फ्रेंसी टर्बुलेंस आई है, जिसकी वजह से ये अब ये एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी का जो था टर्बुलेंस था वो तो 15-20 मिनट में ठीक हो सकता है। अब ये झूठ बोलना, इनके पास बात ये है कि टोटल जो $4 अरब बाकी बचे हैं, अब पैसे पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। मेन मसला है कि जो फॉरेन रिजर्व इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, पाकिस्तान अवाम के साथ झूठ बोला है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, स्पीड आ गया जी वो आ गया। ये स्पीड ने जो पाकिस्तान के गरीब गुरबा का हाल किया है आप देख सकती हैं। मैं अभी पेट्रोल डलवाने गया था तो मुझे पेट्रोल पंप वाले ने कहा जी 2000 से ज़्यादा का पेट्रोल मैं नहीं दे सकता। इसका नज़र आ रहा है कि सच बोले कौम के साथ, हमारे पास पेट्रोल, जैसा कि ख्वाजा आसफ, अब देखिए वज़ीर दिफा है, वो आके बात कर रहे हैं जी हमारे पास एनर्जी नहीं है, दुकानें बंद करें, ये करें, वगैरह सारा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो जाएगा। इनफैक्ट जो उन्होंने 10 दिन पहले बात की थी आज वो सच साबित हो गई। सर, पूरी दुनिया जो है वो चांद पर पहुंच रही है, मरीख पर जा रही है, और हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ने की बजाय हम जो है पिछले दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देखें कि कितने घंटों से पाकिस्तान में लाइट नहीं है, लोग हाथों पे हाथ रख के बैठे हैं, लोग मजबूरी में सड़कों पे दुकानें खोल कर बैठे हुए कि भाई जब तक दिन की रोशनी है थोड़ा बहुत कारोबार चलाया जाए। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि कर्ज लेके कर्ज उतारना ये कहाँ का इंसाफ है? भाई मैंने आपसे 1000 रुपया लिया है, मैं अगर 30 तारीख तक नहीं दे सकूंगा तो मैं दूसरे बंदे से 1000 लेके आपको दूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। पाकिस्तान का अगर कर्ज उतारना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया? एक मैयर मुझे आगे बता दे कि पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए चाहिए कंपेटिटिव प्राइस चाहिए। कंपेटिटिव प्राइस कौन सी हमारी इंडस्ट्री, जबकि 70 रुपये पर यूनिट अगर बिजली की प्राइस पे कर रहा है कोई टेक्सटाइल मिल वाला, तो कंपेटिटिव प्राइस में तो पीछे चला गया। इसलिए बांग्लादेश कहाँ चला गया, इंडिया कहाँ चला गया,
हमारी टोटल उतना बजट नहीं है, इंडिया के रिजर्व्स हैं उतने। हमारा कल पता चल रहा था 73 अरब डॉलर हो गया। हम एक अरब डॉलर के लिए अब पैसे हमने लेना है IMF से 2 अरब डॉलर से, तो 2 अरब डॉलर के मतलब कि कौम को ज़िवा कर दे भाई। जिनके पास लैंड क्रूजर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई हमारी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो हमारी मदद कौन करेगा? इंडिया की ने तो कर दी श्रीलंका और अफगानिस्तान की मदद, क्या इंडिया हमारी मदद करेगा? भाई इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते। हमने सऊदी अरब, UAE ने इनकार कर दिया। कहाँ किया? अभी हमारा वज़ीर आज़म क्या सऊदीया नहीं गया, UAE नहीं गया, उन्होंने कुछ दिया है? 1 रुपया नहीं दिया। अब दिया तो आप समझ जाना चाहिए कि हमें किसी ने मदद नहीं करनी, हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन खुद करनी है। हमें खुद टैक्स देने हैं, जो इनको टैक्स के बदले फैसिलिटीज़ दें। अब देखो पार्किंग की जगह पे सारे फटे लगे हुए हैं, तो ये कोई हल नहीं है। हल ये है कि सस्ती बिजली दी जाए आवाम को, टेक्सटाइल मिलों वालों को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। जब तक एक्सपोर्ट आपकी नहीं राइज होगी, आपका मुल्क का कर्जा, ये कोई सलूशन नहीं है कि एक हाथ से कर्जा ले लो। अभी जो आप बात कर रही हैं 4.25 अरब डॉलर, वो हमारे हैं कोई? वो तो 3 अरब डॉलर सऊदीया के हैं। और अभी हमें 6 बिलियन डॉलर का कर्जा IMF ने दिया है। हमें वो दिया, खर्चा कहाँ गया? वो कर्जा उतारने पे दे दिया। लेकिन इसमें मीम्स का तो एक अंबार निकल पड़ा ना। यानी आपको पता है कि हम तो अपने ऊपर हंसने वाले लोग हैं, हम तो खूब मज़ा लेते हैं ऐसी चीज़ों का। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आटा नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, ज़रा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर रहकर मज़ा लगा लें। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं। फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए, चालू हो जाए। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं ग़ज़वा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही। लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहाँ के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो ज़रा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई ग़ज़वा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। ऐसे मीम्स जो हैं वो बने, बल्कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग जो हैं वो इसमें लगे रहे कि चलो टाइम किसी तरीके से निकालें। मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा कि काफ़ी घंटों के बाद कि रात को 10 बजे तक लाइट आ जाएगी, 10 PM तक लाइट आ जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये तो गए काम से। इसका मतलब है कि अगर ये रात को 10 PM तक कह रहे हैं तो ये लाइट अगले दिन आएगी, यानी आज के दिन कोई दोपहर तक 12 बजे के बाद आएगी। देखेंगे शाम को 3-4 बजे लाइट आ रही होगी, अगर इन्होंने कहा है कि रात के 10 बजे। लेकिन एग्जैक्टली 10 PM पर लाइट आ गई तो ये चले। वरना ऐसा भी होता है कि मिनिस्टर्स क्या कू के इधर से पतली गली से निकल जाते हैं कि देखेंगे, फिर आके कोई और बयान दे रहे होते हैं, फिर कोई और बयान आ रहा होता है। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि चलें कहा था तो आ गई। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में तो आ गई, लेकिन यकीनी बात है कि छोटे शहरों में अभी सिचुएशन ऐसी होगी कि लाइट आ रही होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 17 घंटे से ज़्यादा बिजली गई रही, इसमें पूरी दुनिया में ये पब्लिश होता रहा, ये एक खबर जाती रही जो कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। यहाँ तक कहा गया कि ओहो ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये तो कुछ होने लगा है, कि भाई इनसे लाइट भी संभाली नहीं गई। तो ये हुआ कि बिजली भी गई तो अब क्या बनेगा मुल्क का, क्योंकि जानते हैं आप इकोनॉमी की जो सिचुएशन है ना, तो जितने में उतनी बातें, हर कोई अपनी अपनी कि ये तो ये ना हो गया और ये ना हो गया, और जंग तो नहीं होने लगी, ओहो कहीं हमला तो नहीं करने लगे कहीं पर, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50% पंप्स पर पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो गया था। 50% जो पेट्रोल था वो नहीं मिल रहा था। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह ये हुई